भाग्यशाली व्यक्ति को संत मिलते हैं। जो लोग पुण्यात्मा होते हैं उन्हीं को संत मिलते हैं। लिखा हुआ है कि पूर्व जन्म के पुण्य उदय होए संग, जब छूटे मन की मलिनता तब भावे सत्संग। पूर्व जन्म के पुण्य एक बार जब उदय हो जाते हैं और जब मन की मलिनता खत्म होती है तब जाकर के सत्संग अच्छा लगता है, सत्संग आता है और वही सत्संग खींच करके और सीधे संतों के मिलने का कारण बना देता है। सत्संग खींच करके आपको गुरु के यहाँ पहुँचा देता है। संतों का मिलना इसी सत्संग से होता है। इसलिए सत्संग की महिमा अगम अपार है। सत्संगति महिमा अति भारी, कोई न जाना रति पतिहारी। सत्संग की महिमा को कोई बयान नहीं कर सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का यह संदेश कि आप अपने धर्म कर्म के मार्ग पर आ जाए। आगे समय खराब आ रहा है, तरह तरह की बीमारियां आगे आने वाली है। एक बीमारी आकर के इस प्रकार लोगों को बेमौत मार रही है। अब तरह तरह की बीमारी जब आएगी तो आपका क्या होगा? इसलिए महापुरुष आपको एक चेता रहे हैं कि अगर आने वाले महामारी से, आने वाली बीमारी से बचना चाहते हो तो आप शाकाहार हो जाओ। किसी भी जीव जंतुओं का मांस मुर्गा मत खाओ। मांस किसी मनुष्यों का भोजन नहीं है। मांस किसी पेड़ पर नहीं उगता है, किसी धरती में नहीं उगता है। वो जानवरों को काट करके उसके बदन को जुदा करने के बाद मिलता है और काटने के बाद उस जीव जंतुओं को बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। और उसको जब आप काटते हो, मारते हो जरा की जुबान के खातिर तो उसका हाय आपको लग जाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं मत सताओ, मत मारो किसी के जुबान को, वह रो लेगा जब सुनेगा उसका मालिक तुमको जड़ से खोलेगा। इसलिए सभी जीवों पर दया कीजिए, दया सबन पर कीजिए, कापर निर्दयी होए। मालिक के सब जीव है, हीरा की कुंजर दोए। कहते हैं मालिक के सभी जीवात्मा है, वो परमात्मा कहते हैं सकल सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर गाया। सारी सृष्टि को हमने अपने कोख से पैदा किया। हमने बकरा बनाया, हमने मुर्गा मुर्गी बनाया, हमने सूअर बनाया, हमने मछली अंडा बनाया है। तुम उसको मारने वाले कौन हो? जब तुम एक बकरी को बना नहीं सकते, मुर्गा मुर्गी पैदा नहीं कर सकते तो तुम मारने के अधिकारी हो, तुम उसको नहीं मार सकते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, किसी भी जीव जंतुओं की हिंसा हत्या बहुत भारी पाप होता है और जीव जंतु को अगर सताओगे तो आपके ऊपर बड़ी भारी पाप लग जाएगा, उसका कर्म कर्जा आपके ऊपर लग जाएगा और आपको उसका बदला लेना पड़ेगा। इसलिए महात्मा कहते हैं जीव मत मारो बाबू रे, सब में कहीं प्राण, हत्या कब ना कटी है जो कोटि सुनो पुराण। जीव की हत्या कभी कटता नहीं। इतना पुराण भागवत जब तक व्रत संयम करोगे लेकिन जीव हत्या का पाप आपको भोगना पड़ेगा। जब भगवान राम को जीव हत्या का पाप भोगना पड़ा, जो इस सृष्टि के करतार है, जब वो कर्म को भोग करके गए तो हम और आप कौन हैं? आप कहेंगे कैसे भोगे, कौन से कर्म भोगे? तो आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, रामायण आप देखते हैं, सुनते हैं।
जब बाली को मारना था, बाली के अंदर इतनी बड़ी शक्ति थी कि जो उसके सामने आता था उसका आधा बल उसके अंदर समा जाता था। बाली को कोई द्वंद्व युद्ध में या गदा युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था और उसको मारना था। भगवान राम अगर उसके सामने जाते, द्वंद्व युद्ध चाहे गदा युद्ध चाहे तीर धनुष का युद्ध करते, सीधा उसका आधा बल बाली को मिल जाता और बाली भगवान से भी मार नहीं खाता। लेकिन भगवान ने एक गलती किया, बाली भगवान राम का कुछ नहीं बिगाड़ा था। भगवान राम का वो दुश्मन नहीं था, लेकिन बाली को भगवान राम ने प्रेम प्यार में छिप करके बाण मार दिया। बाण जाकर के सीधे बाली के हृदय में लगा है और बाली गिर गया। भगवान राम जाते हैं तो बाली वहां देखता है, आंख खोल करके तो भगवान को देखता है और बाली पूछता है, धर्म हेतु और तरहु को साई मारहु मोहि क्यों ब्याज दिलाई, मैं पैरी सुग्रीव प्यारा और उन कवन नाथ मोहि मारा। बाली कहता है, हे प्रभु, आपने तो धर्म के रक्षा के लिए अवतार लिया है, हमसे आपने क्या दुश्मनी की, आपने किस दोष के कारण हमको मारा। भगवान राम कहते हैं, अनुज बधु भगनी सुत नारी, 67 कन्या समेत चारी, इन्हें कुदृष्टि दिलो कई जोई, ताहि बधै कुछ पाप न होई। भगवान राम कहते हैं, सृष्टि में एक विधान बना हुआ है, भाव के साथ, भगनी के साथ, बेटी के साथ, पतोहू के साथ जो गलत नजर से देखता है, गलत व्यवहार करता है, वह बहुत बड़े पापी है, उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता है। मैंने इसी दोष के कारण, इसी पाप के कारण तुमको मारा है। कहा कि यह विधान तो आपने मनुष्य के लिए बनाया है, लेकिन हम तो जानवर की जोनी में, हमको वो विवेक और ज्ञान कहा कि माँ बहन और बहन की पहचान करें। तब भगवान राम सहब जाते हैं और पश्चाताप करने लगते हैं अपने गलती पर और बाली के पीठ पर हाथ सहलाते हैं और कहते हैं, अचल करूं तन राखो प्राण। कहते हैं, तुम अपने शरीर में प्राण को रखो, मैं अभी तुमको जिंदा कर देता हूँ, तुम्हारा घाव अभी ठीक कर देता हूँ। लेकिन बाली का हाथ सुनिए, कृपा निधाना, बाली का है कृपा निधान सुनिए, मैं प्राण नहीं रखूंगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। कहते हैं, ऋषि मुनि तो जन्म जन्म से जतन करते हैं, लेकिन मरने के समय राम नाम नहीं निकलता है, तो जिनका नाम मरने के समय नहीं मुख से निकलता है, वो हमारे मरने के समय साक्षात खड़े हुए हैं, तो हमारे जैसी गति किसकी होगी। इसलिए मैं प्राण नहीं रखूंगा, मैं अपने प्राण को त्यागता हूँ। कहा, ठीक है, इसका बदला मैं अगले जन्म में दूंगा। और अगला जन्म में वही बाली जो है क्या बना, व्याधा बना। व्याधा कहते हैं शिकारी को। शिकारी के घर में उसका जन्म हो गया, वो भी शिकार करते करते पक्का शिकारी बन गया। और भगवान राम कृष्णा अवतार लेकर के द्वापर युग में आए और जब धर्म की स्थापना करने के लिए महाभारत करवा दिए, हजारों क्षत्रिय राजाओं की गर्दनें कटवा दिया, धर्म की स्थापना हो गई। जदुवंशियों में पाप पनपा, जदुवंशी सब शराब पीने लगे। जादव कुल होकर के पहले कोई शराब तो नहीं पीते थे, लेकिन जादव कुल में जन्म लेकर के लोग शराब पीने लगे। भगवान कृष्ण ने द्वारिकापुरी में पंचायत बुला करके लोगों को समझाया कि शराब पीना पीठ से भयंकर है, इससे तुम्हारा कुल खानदान बर्बाद हो जाएगा, इस शराब को पीना छोड़ दो।
नहीं तो देखो मैं धर्म के स्थापना के लिए और अधर्मियों का विनाश करने आया हूँ। मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम हमारी जाति के हो, चाहे हमारे दादा हो, परदादा हो, बाबा हो, चाहे कोनो नाता में हो, मैं सबका विनाश करा दूंगा। लेकिन पंचायत में कोई बात नहीं माना भगवान कृष्ण का, तो ले गए उनको सबको समुद्र के किनारे और ले जा करके और ऐसा जो है वहाँ फेल किया कि 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश करवा दिया। आप कथा कहानी जानते हैं। जब धर्म की स्थापना हो गई तब एक दिन पेड़ के नीचे सोए हुए थे, कदम के पेड़ के नीचे व्याधा वहीं उसी जंगल में शिकार कर रहा था। आकर के देखता है भगवान श्री कृष्ण के पैर में लाल जो है, तालू में लाल जो है कदम चमकता था, लाल शंख का निशान था उनके तालू में। अब पैर को ऊपर चढ़ा करके आराम कर रहे थे, सो रहे थे। उस निशान को जब व्याधा का नजर पड़ा, देखा कि हिरण की आंख है, कोई हिरण जीभ निकाल करके पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, वो हिरण समझ करके बाण मार दिया और जाकर के बाण व्याधा के पैर में लगा, वहीं भगवान श्री कृष्ण का जान ले लिया। जब मरने लगे तब व्याधा ने पूछा कि प्रभु ये हमसे क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुमने अपना बदला ले लिया। कहा कि हम नहीं समझे। कहा पिछले जन्म में तू बाली था, मैं पिछले जन्म में रामा अवतार लिया था, मैंने तुमको बाण से मारा था पेड़ के ओट में छिप करके और तुम मर गए थे। वही बदला तुमने आज ले लिया। तुम्हारे इसी बाण से हमारी जान चली जाएगी। बताओ, महाभारत 18 दिन करवाए, इधर से ब्रह्मास्त्र, इधर से माने ब्रह्मास्त्र चला, लेकिन भगवान कृष्ण का बाल बांका नहीं हुआ। अपने बच्चे अर्जुन को भी बचा लिए, लेकिन एक व्याधा का बाण उनका जान ले लिया। उन्होंने अपना बदला लिया। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि अगर किसी बकरी के गर्दन पर या मुर्गे के गर्दन पर चाकू चलाओगे तो एक दिन वो भी तुमको काटेगा। अगले जन्म में तुम बनोगे बकरा, वो बनेगा आदमी। जिस तरह से तुमने काटा है उसी तरह अगले जन्म में काटेगा। आप कहेंगे कैसे? तो कबीर साहब की साखी बताती है। कबीर साहब की साखी बताती है कि जो गल काटे आन का अपना रहे कटाए, असाई के दरबार में बदला पाओ न जाए। कबीर साहब कहते हैं कि जो दूसरे के गला पर चाकू चलाता है वो अपने गला पर चलाता है, वो अपना गला काट लेता है। क्योंकि साईं के यानी परमात्मा के दरबार में बदला का कोई गुंजाइश नहीं है। आपको कर्म फल भोगना होगा। कर्म फांस छूटे नहीं, कोटिन करो उपाय। कर्मों का ऐसा लेखा जोखा परमात्मा ने बनाया है। करोड़ों जतन उपाय करो, लेकिन इससे बच नहीं सकते। बचाएगा कौन? देखो महापुरुष बता रहे हैं, कर्म फांस छूटे नहीं, कोटिन करो उपाय। सतगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो धक्का खाए। अगर सतगुरु मिल गया तो आप बच सकते हैं कर्मों से। आपके सारे पाप कर्मों को वो खत्म कर देंगे। अपनी दया दृष्टि से सत्संग करा करके, सेवा लेकर के, भजन करा करके आपके सारे संचित कर्मों को वो खत्म करा देंगे। लेकिन इनके अलावा इस दुनिया पर कोई शक्ति नहीं है जो आपके कर्मों को काट सकता है। तो अब आदेश हो रहा है।